प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले कक्षा में मैंने जयशंकर प्रसाद जी के मधुआ कहानी को आरंभ किया था और उस कहानी के अंदर आपने देखा कि मधुआ एक बालक है और वहाँ पर जो ठाकुर सरदार सिंह जो हैं उनके पास एक शराबी रहता है और वो हर तरह की कहानियाँ, दुख भरी कहानियाँ उनको सुनाता रहता है। और वो अपना जो बेटा लखनऊ में रहता है वहाँ पर वो रहा करते थे। सुबह और दोपहर में, रात में आकर के शराबी उनको दुख भरी कहानियों को सुनाता था। और ऐसे सुनाने के बाद में अभी वो शराबी जो कहानियाँ सुनाता है वह कह रहा है कि 7 दिन हुए अभी तक मैंने शराब नहीं पी है। तो उसके साथ में ठाकुर सरदार सिंह थोड़ी छेड़छाड़ करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं और वो कहते हैं कि देखो, मुझे आज एक हंसी से भरी हुई कहानी को सुनाना चाहिए। ऐसे में अभी वहाँ पर ठाकुर सरदार सिंह को नींद आ जाती है, ऊँघने लगते हैं। इसलिए वो कहते हैं देखो, वहाँ पर 1 रुपया रखा हुआ है और तुम उसको लेकर के जाओ और जाते समय घर में, मेरे घर में वहाँ पर लल्लू है, लल्लू को ज़रा मेरे पास भेज दो। इस प्रकार वो शराबी से ठाकुर सरदार जी कहते हैं। अभी शराबी 1 रुपया लेकर के जा रहा था तो अचानक ठाकुर सरदार सिंह के एक कमरे के अंदर एक बच्चे की रोने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है और अंदर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वो झिड़क रहा है, गालियाँ वगैरह दे रहा है और कह रहा है कि देखो, क्या है पाजी कहीं का, तू यहाँ पर क्या कर, अगर तू यहाँ से निकलेगा तुझे निकल करके यहाँ से जाना चाहिए। अगर तू नहीं निकलेगा, रोएगा तो और तुम्हें थप्पड़ मैं मारूंगा। शराबी कोठरी के बाहर खड़े होकर के अंदर की सारी बातें सुन रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर सिसकने की आवाज़, सिसकना मतलब क्या है, रोने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। उसके बाद फिर आवाज़ और जोर हो गई और जोर होने के बाद में उसमें क्या होता है कि क्या बताया जाता है, ले अब भाग यहाँ से, क्यों मार खाने पर तुला हुआ है। इस प्रकार अंदर कोई झिड़कता हुआ आवाज दे रहा है। अभी क्या होता है वहां पर, ये आवाज देने वाला कौन है, ये ठाकुर सरदार सिंह का जमादार है और वो क्या कर रहा है कि वो, उसका ही नाम लल्लू है, वो क्या कर रहा है, अंदर एक कोठरी के अंदर बालक है और उसका ही नाम मधुआ है। उस बालक को वह पीड़ित कर रहा है, उसको पीड़ा दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ और तरह तरह की उसको गालियाँ वगैरह दे रहा था। तो इस सारी बातों को कौन सुन लेता है, बाहर खड़ा हुआ शराबी सुन लेता है। उसका हृदय पिघल गया और वह इंतजार करते हुए खड़ा था। अचानक अभी वहां पर बालक बाहर निकल करके आता है, कोठरी के बाहर निकल करके आता है। आने के बाद अभी ये शराबी उसको अपना आसरा देकर देता है। उसका चेहरा देखता है तो नन्हा सा चेहरा, बुरा मुकड़ा है उसका और आंसू निकल रहे हैं। इसलिए उसके आंखों के ऊपर के आंसू जो है पहुंचता है। पहुंचने के बाद अभी क्या करता है, वो बालक को लगा कि मुझे कुछ सहारा मिल गया, तो इसलिए बालक को भी शराबी का संग अच्छा लगा, वो भी उसके साथ साथ में निकल करके जाने लगता है। दोनों अभी घर के बाहर, फाटक के बाहर निकल करके आए और शराबी उसको, बालक को लेकर के जा रहा है। बाहर आते ही वहां पर ठंडी है, रात भी हो गई है। ऐसे में बालक शराबी का हाथ पकड़ करके सीधा जा रहा है। उसको अच्छा लगा शराबी का संग। जाते जाते अभी एक तंग गली में
वहाँ पर मोड़ आता है और शराबी के साथ में बालक है, तो बालक फिर से अभी रोने लगा, सिसकने लगा। अभी शराबी को गुस्सा आया, अभी क्यों रो रहा है तू? तभी बालक बताता है कि देखो मुझे बड़ी भूख लगी है। तो शराबी प्रश्न करता है, अरे इतने बड़े अमीर के घर में तो रहता है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है खाने की, लेकिन तू भूखा है, झूठ बोलता है। तो बालक कहता है, कुछ मैं खाया ही नहीं है। इतने बड़े अमीर घर में तुम रहते हो और कह रहे हो कि मैंने खाना नहीं किया, खाना नहीं मिला। तो बालक कहता है, देखो इसी भूख की बात बताने के लिए मैं अंदर जमादार के पास, लल्लू के पास गया था, लेकिन मुझे हर दिन इस प्रकार की मारपीट करते हैं, मुझे मारते हैं। आज तो मुझे खाना नहीं मिला। कुंवर साहब का और कोट लेकर के मैं उनके साथ में खेल रहा था। अभी शाम हो गई, 7 बज गए। उसके बाद घर पर आया। घर पर आने के बाद में 9 बजे तक और भी मुझे काम दिया गया, काम करता रहा। जब मैं भूख लगी तो अभी वहाँ पर गया तो आटा भी वहाँ पर नहीं है, और मैं जमादार से कहने के लिए गया था। अब ये जो जमादार लल्लू है उसको मैं बताने के लिए, देखो मैं भूखा हूँ, यहाँ पर कुछ आटा भी नहीं है, इसकी शिकायत करने के लिए गया था। लेकिन वहां जाने के बाद ये लल्लू मुझे फटकारता है, मुझे गालियां देता है, मारता है। तो ऐसी बात वो बालक जो है शराबी को बताता है। बताने के बाद में शराबी अभी उसका हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहा है, एक गली से होकर जाता है, और जाने के बाद में उसकी अभी एक कोठरी, उसकी कौन सी कोठरी है? गंदी कोठरी। शराबी का घर क्या अच्छा घर रहता है? नहीं, एक गंदी कोठरी है। गंदी कोठरी के अंदर वो बालक को लेकर के गया। अंधेरा है और एक मिट्टी की डिबरी यानी दिया जलाता है शराबी घर के अंदर, और उसके बाद में एक कंबल है, कंबल के नीचे से हाथ डालकर खोज करके एक पराठे का टुकड़ा निकाल करके बालक को, यानी बालक मधुआ को वह देता है। शराबी उसको देने के बाद कहता है बालक को, देख इसको अभी पराठे के टुकड़े को तू खा ले, तब तक मैं बाहर जाकर तेरा पेट भरने के लिए और कोई चीजों को मैं लेकर के आता हूं, और अब तू ये पराठे का टुकड़ा खा ले। ऐसी बात बताकर अभी शराबी निकल करके बालक को छोड़कर यहीं पर वो निकल करके, 1 रुपया जो उसको मिला था ठाकुर सरदार सिंह ने जो दिया था, उसको लेकर के अभी वो बाहर निकलता है कुछ लाने के लिए। लेकिन शराबी को अभी ये बालक मिलने के बाद उसके मन में भी दया आ गई है बालक के बारे में। अभी उसको लगा कि बच्चा भूखा है, उसका पेट भरा नहीं, उसको पेट भरना चाहिए। लेकिन शराबी को कभी भी दूसरों के बारे में चिंता अब तक नहीं रहती थी। शराबी को अगर 1 रुपया मिल गया, सीधा वो शराब की दुकान में जाता, पीता और रहता था। उसको ना संसार के बारे में, ना जगत के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में उसको कभी चिंता नहीं होती थी। लेकिन शराबी के जीवन में अभी ये मधुआ बालक आने के बाद उसको लगा कि 1 रुपया लेकर अभी वो सीधा कहाँ जाता है? बाजार की तरफ जाता है कुछ चीजों के लेने के लिए। जाते समय कहता है, तू बड़ा पाजी है, बड़ा तू शरारती है, इसलिए तू क्या है, तेरा रोना बंद कर, और रोना क्या है, बंद कर, और अगर तू रोएगा तो मुझे भी आंसू आ जाएंगे, मुझे भी रोना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप तू यहाँ पर रह। इतना कहकर अभी शराबी निकल करके बाहर गया। उसके हाथ में 1 रुपया था, 1 रुपया है शराबी का। अभी उसके मन में बात आ गई, चलो एक आधा शराब पी लेंगे। शराबी को कभी भी शराब के बारे में ही सोच होती है, इसलिए 1 रुपया मिलने के बाद पहले उसके मन में बात क्या आई कि मैं जाकर के आधी शराब पी। उसके बाद लगा दुआने की चाय हो,
2 आने की पकौड़ी ले लूं मैं, फिर क्या आलू मटर ले लूं। उसके बाद उसके मन में बात फिर आ गई, चलो 4 आने का मांस ही खरीद लेंगे। मांस है ना, जो गोश्त वगैरह, मांस ही खरीद लेंगे। इस प्रकार अभी शराबी के मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं। क्या बता रहे हैं, उसका मन पहले कहाँ जाता है, शराब खरीदने के बारे में, फिर उसको याद आता है बालक के बारे में। इसलिए पकौड़ी, चाय और उसके बाद में क्या है, आलू मटर के बारे में उसके मन के अंदर बात आने लगी। फिर मांस के बारे में भी क्या याद आ जाता है। पर यह छोकर, अभी जो लड़का है घर में, तो इसको मैं ले जाकर के क्या दूं, क्योंकि उसका पेट कितना बड़ा है, कितना खाता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसको लेकर के जाना पड़ेगा। इस प्रकार सोचता सोचता पहले सोचते तो आंखों पर उसने अपने को मिठाई की दुकान पर पाया। सोचता सोचता अभी क्या ले लूं मैं। इस प्रकार सोचता सोचता सीधे जाकर के मिठाई की दुकान के पास जाकर के वो खड़े होकर अभी उसने पूरे 1 रुपए की मिठाई खरीद करके लेता है। उसके अंदर उसने नमकीन चीजों को वह नहीं लेता है। लेने के बाद अभी सीधे वह निकल करके कहाँ आया, मिठाई लेकर के दोबारा अपने कमरे में, अपने काल कोठरी में आया। वहां पर बालक बैठा हुआ था और उसके सामने ला करके मिठाई की चीजों को रखता है और कहता है, ले खा ले, नटखट कहीं का। बालक को भी मिठाई लाने के बाद उसकी सौंधी खुशबू आने लगी। बालक खुश हो गया, हंसने लगा और कहता है, ले अभी इसको खा ले, खूब ठूस कर खा ले और रोया की पीटूं। देखो इतने सारी चीजों को ला करके मैंने रखा है, इसको खा लो, अगर रोया तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें पीटूंगा। इस प्रकार शराबी बालक को कहता है। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उंडेलते हुए कहा, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके अंदर पानी वगैरह डालकर बालक के सामने रखता है और कहता है कि इसको तू खा ले। और दोनों अभी क्या करते हैं, बैठ करके खाते हैं। और उसके बाद में सीधी जगह में सोती हुई, सीधी मतलब क्या है, गीली जगह। अभी शराबी का जो कमरा है एकदम गंदा है और उसको दरवाजा भी बराबर का नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ था। ऐसे जगह में अभी दोनों खाने के बाद अभी बालक क्या करता है, बालक वो जो गीली जगह है, गीली है जो जमीन वगैरह बराबर नहीं है, वो पानी की जमीन है, पानी वगैरह है उसके अंदर, उसी में अभी क्या करता है बालक है, शराबी का पुराना ओवरकोट, उसका एक जो ओवरकोट है शराबी का, उसको ओढ़ करके जमीन के ऊपर बालक लेट गया। जब उसे नींद आई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। उधर बालक भी सोया और इधर शराबी अपना कंबल ओढ़ करके वह सोया, लेकिन क्या है, बड़बड़ाने लगा। नींद में भी क्या है, बड़बड़ाने लगता है। सोचा था मैं आज 7 दिन हो रही है, आज मैं क्या करूँगा, 1 रुपया जो मिला है उसकी पूरी मैं शराब पीऊंगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये रोने वाला बच्चा कहाँ से मेरे जीवन में आकर के धमका। इस प्रकार वह अपने मन में बड़बड़ा रहा है बालक को लेकर के। तो उसके बाद शराबी की आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा। आज सबसे पहले शराबी को अपने भाग्य के बारे में वह सोच रहा है। इतने दिन उसको जो पैसे मिलते थे, शराब पीता था और आराम से रहता था। उसको ना अपने घर के बारे में, कमरे के बारे में, परिवार के बारे में या अपने कोई लोगों के बारे में कोई चिंता उसको नहीं थी। लेकिन आज बालक वगैरह मिलने के बाद वह 1 रुपये का चीज़ों को ला करके उसको देता है, तो आज जब वह अपने कमरे में पहली बार आंख डाल करके सोता है, अरे मेरा घर और ये मुझे बालक मिला है, और उधर देखता है कि वो बालक जो है अपने घुटनों को टुट्टी लगा करके ऐसा उड़कर वह सोया हुआ है। बालक की तरफ देखता है, कभी अपने कमरे की तरफ देखता है और इसके बारे में आज उसको चिंता हो रही। पहले उसको कोई चिंता नहीं थी, शराब पीता तो इस दुनिया को भूल कर बैठा, लेकिन आज क्या हो रहा है, बालक को देखता है, अपने घर को भी देखता है। उसने
किसने ऐसे सुकुमार फूल को नष्ट कर देने की निर्दयता की सृष्टि की। उसके मन में बात आ गई, अरे फूल जैसा बच्चा है, बालक है, इसने ऐसे कोमल बालक को इस दुनिया में लाकर सृष्टि ने, है ना, क्या अन्याय किया, इसके साथ में ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है। बालक के बारे में, बच्चा है, बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में शराबी के मन में आज पहली बार ये बात निकल करके आई। तब इसको लेकर मुझे घर बारी करना पड़ेगा। शराबी को आज लगा, अरे अभी बालक मेरे जीवन में आया है, मेरे पास है, तो अभी मुझे कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, कोई परिवार, कोई घर बनाने के बारे में, कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। क्यों, ये आज तक मुझे 1 रुपया मिलता था, मैं शराब पीता था, रहता था, लेकिन अभी मेरे साथ में ये बालक आ गया है, इसका पेट भरने के लिए मुझे करना पड़ेगा। ऐसी बात, ऐसी चिंता उसको आज पहली बार हो रही है, पहले तो नहीं होती थी। तो क्या हुआ, जिस पर आज तक केवल बोतल का पूरा अधिकार था, मेरे ऊपर आज तक बोतल का अधिकार था, बोतल मेरे ऊपर अधिकार चलाती थी, लेकिन आज पहली बार उसके मन में एक सोच, एक विचार आ रहा है कि मेरे प्रति कौन है मेरे सामने, या मेरे साथ में भी बालक है, उसका भी पेट भरना पड़ेगा। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। बालक, नन्हा सा बालक मेरे जीवन में आकर कौन सा इंद्रजाल में कोई सा जादू आकर के उसने किया। आज मैं शराब को छोड़कर इसके बारे में सोचने लगा। हाय रे नियति, हाय रे भाग्य। इस प्रकार शराबी के मन में कहे एक नए विचार आ रहे हैं, पहले तो ऐसे विचार आते ही नहीं थे। तब क्या करूं, कोई काम करूं, अभी कोई काम करना पड़ेगा। तो कौन सा काम करूं मैं, नहीं क्या भगा दूं इसको, क्या है यहां से, बालक अभी सोया है वहां पर, वो नींद में है, लेकिन इसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, बड़बड़ा रहा है, कहता है क्या इस बालक को अभी उठने के बाद इसको यहाँ से भगा दूं, क्योंकि अगर ये मेरे पास रहेगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, इसका पेट भरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि इसको भगा दूं। ऐसे विचार भी उसके मन में आने लगते हैं। बालक अंगड़ाई ले रहा, बालक अभी अंगड़ाई लेना मतलब क्या है, थोड़ा उठकर जागने लगा, अंगड़ाई लेकर और उठ करके बैठ गया। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, रात में जो मैं मिठाई वगैरह लाया था ना, उसके अंदर बहुत कुछ बचा हुआ है, चल अभी जो उठा तो सुबह हो गई ना, उठ गया ना, तो अभी जो बचा हुआ है उसको भी खा ले, और देख खाने के बाद यहां से तू क्या कर, यहां से निकल करके चले जा, अपने राह ले, तो निकल करके चला जा यहां से, तेरा नाम क्या है, तो ऐसे निकल करके चले जा, क्योंकि खाने को वगैरह ला करके दिया हूं मैं, तो चला जा यहां से। और जाते समय एक प्रश्न करता है शराबी, तेरा नाम क्या है रे, तेरा नाम क्या है बता। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ, मेरा नाम क्या है, मधुआ है। भला हाथ मुंह भी मैं न दूं, और क्या है, खा लूंगा, आज जाऊं और जाऊंगा तो कहां जाऊं। सबसे पहले तुम खाने के लिए कह रहे हो, तो हाथ पांव तो मैं धो लेता हूं पहले जाकर के, और तुम कह रहे हो जाने के बारे में, अभी जाऊं तो मैं कहां जाऊं, किस ओर जाऊं मैं। इस प्रकार बालक मधुआ शराबी से प्रश्न करता है, कहां बताऊं इसे कि चला जाए। फिर एक विचार शराबी के मन में आया, मैं इसको बताऊं, किस ओर जाने के लिए बताऊं इसको, कह दूं कि तू भाड़ में चले जा, गुस्से में आकर कह दूं कि उस बालक को, चल तू कहीं भी भाड़ में जा, इधर भी जा करके तू चला जा, मुझे कोई संबंध नहीं है, ऐसा उसको बताओ। नहीं, ऐसा उत्तर वह नहीं दे सका। मन में विचार आया, मन में ऐसी बात आ गई, लेकिन वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, रे पाजी अब यहां लौटूंगा ही नहीं। इतना कहकर बालक को वहीं पर बिठाकर वो क्या करता है, अभी घर से निकलकर, कौन, शराबी घर से निकल करके अभी बाहर आता है, कोठरी के बाहर निकला। अभी गोमती किनारे, गोमती है, गोमती नदी के किनारे
क्या कर रहा था वह स्मरण, उधर जाकर के आदमी टहलने लगा। गोमती नदी के किनारे पर गया और शराबी जाता है और वह सोचने लगा। गोमती नदी के पास जाकर के बैठा है और कुछ पत्थर लेकर के पानी में मार रहा है और उसके मन में विचार वगैरह आ रहे हैं। तो ऐसे में उसके मन में चिंता है। सो उसी संदर्भ में जब वह बैठा हुआ था शराबी, तो उसी संदर्भ में पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। इसको शराबी को क्या आवाज सुनाई देती है? भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। अरे सालों के बाद में तुम आज दिखाई दे रहे हो, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? ऐसी एक बात पीछे से, शराबी के पीछे से आवाज सुनाई देती है शराबी को। अभी शराबी को मालूम नहीं है कौन है ये, क्या है। अभी शराबी क्या करता है, चौंक कर ऐसा मुखड़ा घुमा करके देखता है, तो वो जो आवाज जो सुनाई दी, वो उसको आवाज लगी कि ये मेरी कोई जान पहचान की आवाज है, मुझे कोई जानने वाला, मेरा कोई फ्रेंड, कोई उसकी कोई आवाज है, ऐसा उसको लगने लगता है। पर कौन है यह ठीक ठीक न जान सका, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ा। बहुत साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, ये किसी की एक आवाज थी, जान पहचान से लगती है, लेकिन कौन है इस प्रकार शराबी को मालूम नहीं। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं। फिर से आवाज आई पीछे से, तुम ही से मैं कह रहा हूं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपना, क्या है, सान धरने का कल। सान मतलब क्या है? सान मतलब धार निकालने का, कल है ना पत्थर। ये जो चाकू तलवार को अगर धार निकालने के लिए कुछ लोग हमारे घर के पास वगैरह आते हैं, एक चक्र होता है उनके पास, और वो क्या करते हैं, सान यानी धार निकाल करके चाकू को हो या और कोई तलवार को हो, धार निकाल करके देते हैं। उसको क्या कहते हैं? सान धरने का कल है पत्थर, तो सान धरने वाला पत्थर। तो ये आवाज जो आई उसके अंदर बात है, देखो सान धरने वाला कल, जो मेरे कल है ना पत्थर मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैं ले जाकर के फेंक देता हूं। सो एक ही तो कोठरी मेरे पास, एकमात्र छोटी सी कोठरी है, और जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूं। 2 रुपये मुझे महीना किराया देना पड़ता है, छोटा सा मेरा कमरा है, उसमें तेरा ये सान धरने वाला पत्थर मेरे पास है, रखने के लिए जगह नहीं है उसको, और उसको तुम क्या करो, अभी लेकर के जाओ, नहीं ले जाकर के मैं फेंक देता हूं। उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए जगह नहीं है, मेरे अपने कुछ कपड़े कोई सामान रखने के लिए मेरे कमरे के अंदर जगह नहीं है, और मैं तुम्हारा ओ सान धरने वाला पत्थर मैं लेकर के मैं अपने घर में रखा हूं, इसलिए तुम उसको लेकर के जाओ। इस प्रकार पीछे से आवाज उसको शराबी को सुनाई देती है। अब वो शराबी को मालूम हुआ है कि ये आवाज किसकी है। ओ राम जी तुम हो भाई, मैं भूल गया, अरे मुझे मालूम नहीं है तुम राम जी हो। अर्थात राम जी कौन है? उसका शराबी का पुराना दोस्त है। कई सालों पहले उसने क्या किया था कि शराबी ने उसके कमरे में रखने के लिए एक सान धरने का पत्थर उसके पास रख करके गया था। अभी शराबी को भी, यह आदमी शराबी क्या है, वो पी करके दिन काट रहा था, उसको पत्थर के बारे में चिंता भी नहीं, वो भूल भी गया। लेकिन आज कई सालों के बाद में उसका वो राम जी दोस्त मिला है, कह रहा है देखो तुम्हारा वो धार निकालने वाला पत्थर मेरे पास पड़ा है ना, मेरे पास कमरे में जगह नहीं है, इसको उठा करके ले जाओ, नहीं तो मैं फेंक दूंगा। अच्छी रही उसी को बेचकर कुछ दिन तक मैं काम चला। अभी शराबी के मन में विचार है, चलो अच्छी बात है, आज मेरा दोस्त मिल गया, कह रहा है कि तुम्हारा पत्थर है। अब मेरी भी दशा बहुत बुरी है, क्योंकि मेरे पास बालक आया है, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है, मैं कमाता भी नहीं हूँ। चलो मेरा दोस्त आकर के जो पत्थर के बारे में बता रहा है, ये अच्छा विचार है, चलो अभी मैं क्या करूँगा, इस पत्थर को इसके पास से ले जाकर उसको कहीं बेच दूंगा, और जो पैसे आएंगे उससे मैं कुछ दिन अपना दिन काट सकता हूँ। ऐसी बात शराबी के मन में आई। तो गोमती नदी के किनारे पर, गोमती नदी के किनारे पर, क्या है, सान धरने वाला पत्थर, 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 सान धरने वाला पत्
नदी में नहा धोकर वह घर पहुंचा। इसके घर पहुंचा, अपने दोस्त राम जी के घर के पास हो जाता है। शराबी को कल देते हुए, शराबी को वो पत्थर, धार निकालने वाला पत्थर कौन, राम जी देते हुए कहता है ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। अब ये पत्थर को ले जाओ, तुम कई सालों से मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए अब तुम ले जाओगे तो मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकर के जाओ इसको। ऐसी बात भी वह क्या करता बताता है। तो बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। अभी शराबी उस धार निकालने वाले पत्थर को ढो करके कहाँ आता है, सीधे वह अपने घर आया, अपने कमरे में आया। वहां पर कौन है, बालक मधुआ है। देखा कि बालक चुपचाप बैठा हुआ है वहां पर। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने खा लिया कि नहीं? बालक से आकर के पूछता है, क्या तू खाया कि नहीं बेटा, ऐसा ही बेटा है? तो अभी बालक मधुआ कहता है खुश होकर, भरपेट खा चुका हूं, और भी कुछ बचा हुआ है, तुम खा लो। इस प्रकार वह शराबी को बालक कहता है। सो कोठरी को तर कर दिया। तो इस प्रकार शराबी एक क्षण भर चुप रहा। शराबी इसको सुनकर चुप हो जाता है, फिर चुपचाप जलपान करने लगा है, थोड़ा पानी वगैरह शराबी पीता है कमरे में जाकर। मन ही मन सोचता रहा, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। उसको लगा कि तकदीर की बात है, जरूर लक की बात है, तकदीर की बात है, भाग्य की बात है। चलूं फिर सान देने का काम चल, क्या है, चलना को। चलो अभी पत्थर मिल गया है, कई साल पहले मैं धार निकालने का काम करता था, चलो आज फिर से अब मेरे पास मधुआ बालक भी आया है, अभी गुजारा करना है, इसलिए फिर वही धंधा धार निकालने का काम करूं मैं, क्योंकि ये तो भाग्य का कार्य है, लक का खेल है, फिर दोबारा मुझे यही धंधा मुझे करना पड़ेगा। ऐसी बात, दोनों का पेट भरेगा, मेरे पास साथ में बालक भी है मधुआ, मेरा और उसका गुजारा बड़े आराम से होगा। वही पुराना चरखा फिर से उड़ा, वही ढो करके धार निकाल वाला पत्थर के लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो दो बातें किस्सा कहानियां सुनाकर मेरी जिंदगी चलती थी। मैंने तो उसके शराबी होने का कहते हैं, इधर उधर जाकर ठाकुर सरदार सिंह वगैरह कुछ कहानियां बताता था, 1-2 रुपए मिलते उसको, और जाकर के शराब पीता सो जाता। लेकिन अभी मधुआ उसके साथ है, गुजारा करना है, इसलिए उसको लगा कि चलो अभी ये पत्थर को लेकर के हम क्या करेंगे, फिर वो धंधा मैं आरंभ करूं। सो क्या है, अब तू शराबी अभी लड़के से पूछता है, देखो मधुआ तू अभी क्या करने वाला है, कहां जाएगा तू किधर जाने वाला है बताओ। बालक मधुआ कहता है, कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाता। यह लो फिर क्या यह जमागड़ी बड़ी है? शराबी कहता है, देखो क्या तू यहाँ पर मेरे पास रहेगा तो मेरे पास कुछ खजाना पड़ा हुआ है तुझे पालने के लिए? मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो क्या मेरे पास खजाना है तुझे पालने के लिए? तब कोई काम करना चाहिए। शराबी कहता है, अगर तू मेरे पास साथ में रहना चाहता है तो तुझे काम करना पड़ेगा। तो शराबी कहता है, क्या तू कोई काम करेगा? मधुआ खुश होकर कहता है, जो कहो, जो तुम कहोगे काम मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, आज से तू मेरे साथ में रहकर मैं जहां जहां जाऊंगा धार निकालने के लिए पत्थर वगैरह ढो करके जाऊंगा, तुझे मेरे साथ में आना पड़ेगा। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। धार कैसे पत्थर से निकालते हैं, चाकू चूरी वगैरह, उसको मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कहां इसका कुछ ठीक नहीं, एक पेड़ के नीचे जाकर रात गुजारनी पड़ेगी। आज यहाँ तो कल वहां, फिर हम कमरे में नहीं आएंगे, रात हो गई तो किसी पेड़ के नीचे हमें सोना पड़ेगा। क्या तू तैयार है इसके लिए? तो शराब बालक कहता है, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। बालक देखिए कहता है, तू कहीं पर भी मुझे लेकर के